me ayudan. दो साल तक युद्ध करेगा ईरान, 100 मिसाइल अड्डे, 500 मीटर गहराई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 17 फरवरी 2026 का दिन करो या मरो वाला साबित होने जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का जिनेवा में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से आमना सामना होने जा रहा है। अगर ईरान अपने बैलिस्टिक और परमाणु प्रोग्राम को अमेरिकी शर्तों के मुताबिक नहीं रोकता या फिर खत्म नहीं करता तो ईरान पर हमला तय है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है कि अमेरिका उसे दुनिया के सामने एक दिखावटी बातचीत के जाल में फंसा रहा है। अमेरिका का मकसद समझौता नहीं बल्कि खूनी संघर्ष है। हैरानी की बात तो ये है कि ईरान डंके की चोट पर कह चुका है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोकेगा और ना ही अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई समझौता करेगा। यानी ईरान अब पूरी तरह से आर पार के मूड में आ चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल से 2 साल तक जंग करने के लिए तैयार है। ईरान की IRGC का दावा है कि उसके 100 से ज्यादा मिसाइल अड्डे हैं जिसमें हजारों मिसाइलें भरी पड़ी हैं जिनके दम पर वो 2 साल तक जंग लड़ सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान तेज जीत के लिए नहीं बल्कि थका देने वाला युद्ध करने जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि ईरान एक ऐसा युद्ध करने जा रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका हाँफने को मजबूर हो जाएंगे। इधर दावे तो यहां तक हैं कि चीन और रूस से ईरान को ऐसी खुफिया तकनीक और इनपुट मिल चुके हैं जो बेहद आधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह लैस हैं। कुल मिलाकर ईरान से अमेरिका और इजराइल का युद्ध बेहद विनाशक और खूनी होने जा रहा है जिसमें अभी भी ईरान ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। हमले को तैयार मिसाइल सिटी, 500 मीटर गहराई में 100 अड्डे। बर हर दुश्मनी खोए। अगर अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की वो मिसाइल ताकत जिसका खौफ आज भी इजराइल के दिलो दिमाग पर हावी है। जून 2025 में जब इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी तो उस वक्त इजरायली सेना के हाथ पांव फूल गए थे। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 2 हफ्ते से ईरान के बेहद करीब अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में खड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान के परमाणु और मिसाइल अड्डों पर सीधा हमला कर सके। फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी वजह से अमेरिका भी हमला करने से पहले 100 बार सोच रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के प्लान का धुआं निकाल रही हैं। बातचीत हो रही है सीधी, छिपकर होगा हमला। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान के मुख्य रूप से जागरूस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में
दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई गई हैं। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वो हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब बने हुए हैं। यहां से F4, फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से होर्मुज जल डमरू के मध्य स्थित है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके। अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बने ईरानी अड्डे। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अपनी हिट लिस्ट में इन जगहों को सबसे ऊपर रखा है। खुर्रमाबाद बेस और लोरेस्तान बेस। सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो यही हैं। इसे ईरान का मिसाइल गोदाम भी कहा जाता है। केनेस्ट कैनियन और करमान शाह। ईरान उत्तर दिशा में हमले के लिए इस बेस का जमकर इस्तेमाल करेगा। बंदर अब्बास बेस का होर्मुज गन बेस। ये ईरान के नौसैनिक क्रूज मिसाइलों और एंटीशिप ड्रोन्स का हब है। यहां से ईरान तेज हमले कर सकता है। सेमनान मिसाइल सिटी। यहां से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। ईरान एक तरह से यहां पर अपने ब्रह्मास्त्र मिसाइलों को रखे हुए है। 60 अमेरिकी अड्डों पर हमले की तैयारी। खामनेई ने दिया आखिरी आदेश। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। हाल ही में USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से करीब 5,700 अतिरिक्त सैनिक इस क्षेत्र में जुड़े हैं। उस हिसाब से पश्चिम एशिया में 60,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जो पूरी तरह से ईरानी सेना के निशाने पर आ चुके हैं। कतर में 10,000, कुवैत में 13,500, इराक में 2,500, UAE में लगभग 5,000, सऊदी अरब में 3,000 के करीब, जॉर्डन में 3,000, सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के निशाने पर हैं और इन्हीं सैनिकों की कब्रें खामनेई ने तेहरान के पास कब्रिस्तान में खुदवा दी हैं। ईरानी सैन्य कमांडरों और आधिकारिक बयानों के मुताबिक यदि युद्ध छिड़ता है तो उनके प्राइम टारगेट वो अड्डे होंगे जो ईरान की सीमाओं के सबसे करीब हैं। अल-उदीद एयरबेस कतर, क्योंकि यहां से अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान और बॉम्बर उड़ान भरते हैं। यहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहला निशाना हो सकता है। 5वीं फ्लीट बहरीन। ईरान अपने स्मार्ट मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से फारस की खाड़ी में खड़े अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। ऐन अल असद इराक। इतिहास गवाह है कि 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने सीधे इसी बेस पर मिसाइलें दागी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि ये कोई बेस नहीं है, लेकिन ईरान इसे ब्लॉक करके अमेरिकी नेवी को सीधे चुनौती दे सकता है। अल दफरा UAE अपनी आधुनिक टोही प्रणालियों और निगरानी ड्रोन्स की वजह से ये भी ईरान की सूची में ऊपर है। ईरान ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने इन सभी ठिकानों को अपनी मिसाइल की रेंज में दिखाया है। अमेरिका ने इसके जवाब में अपने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। Can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger, and they'll be there soon. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen.
इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट में विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान पर चारों तरफ से हमले के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 45 दिन से ज्यादा का वक्त लिया है, जो ये साबित करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं।